वोट मांगने होती है तब तो शकल दिखाते हैं, उसके बाद कोई शकल नहीं दिखाता। आपका तुम्हारी जब बुलाएगी मेरी नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरा। दोस्तों, दिल्ली की सबसे अहम सीट माने जाने वाली विश्वास नगर पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। जी हां, और अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस विश्वास नगर में 12 साल से खिल रहा है कमल, क्या इस बार आप रोक पाएगी बीजेपी का रथ? तो दोस्तों, इस सवाल के जवाब में विश्वास नगर की जनता ने, खासकर महिलाओं ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे भाजपा बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। साथ ही विश्वास नगर में किस पार्टी की तूती बोल रही है वो बहुत हद तक साफ दिखाई दे रहा है। तो आज इसी मामले पर चर्चा करेंगे और दिखाएंगे कि कैसे विश्वासनगर की महिलाओं ने भाजपा को खदेड़ दिया, ऐसी ऐसी बातें बोले कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैरान रह गए। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सुनामी के बीच 2015 और 2020 में विश्वासनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भाजपा का साथ दिया, इसलिए इस बार के चुनाव में भी यहां सबकी नजरें रहेंगी। दिल्ली में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और भाजपा को पस्त कर दिया, ये हम सभी ने देखा है। भाजपा जहां 2015 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने में सफल हुई, वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 8 सीटों पर पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं भाजपा अपना खेमा मजबूत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी शांत नहीं है। लगातार प्रचार कर रही है, घर घर जा रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बीते 2 महीनों में इतने कर डाले जितने मोदी जी ने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किए होंगे। खैर दोस्तों, इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा का दावा है कि अगली सरकार उनकी बन रही है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि तीसरी बार जनता उन्हें मौका देगी। ये तो चलिए स्वाभाविक है, हर पार्टी खुद को जीतता हुआ देखना चाहती है, मगर ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है, किसकी लहर है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो दोस्तों, दिल्ली की राजनीति में अहम माने जाने वाली विश्वासनगर विधानसभा सीट पर 2025 के चुनाव से पहले चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, क्योंकि इस सीट पर लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो निकलकर सामने आया है जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की पकड़ विश्वासनगर की सीट पर कमजोर होती जा रही है। जी हां, चुनाव नजदीक है, इसलिए सभी पार्टियां प्रचार कर रही हैं, गली गली में जा रही हैं। इसी तरह भाजपा भी विश्वासनगर की गलियों में उतरी लोगों से वोट मांगने, पूरे गाजे बाजे के साथ। लेकिन उसी बीच एक महिला ने भाजपा प्रत्याशी को जमकर धो डाला और कहा कि चुनाव आए हैं तो शक्ल दिखा रहे हो, पहले कहां थे। इस पर भाजपा प्रत्याशी बड़ी बेशर्मी से ये कहते हैं कि बुलाओगे तब आऊंगा ना, और ऐसे ही वो कहते हुए आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, पहले आप वो वीडियो देखिए। वोट मांगने होती है तब तो शकल दिखाते हैं, उसके बाद कोई शकल नहीं दिखाता। आपका तुम्हारी बुलाओगी ये भी तो आएंगे। कौन सा काम करवाया है? अरे जब बुलाएगी मेरी बहन ये भी तो आएंगे। तो देखा आपने दोस्तों, विश्वासनगर की जनता में भाजपा के लिए इतना रोष है, तभी तो वो बिना हिचकिचाए सीधा भाजपा प्रत्याशी को खड़ी खोटी सुनाने लग जाती हैं, वो भी सड़क पर, जिससे भाजपा प्रत्याशी सकपका जाते हैं और आगे निकल जाते हैं। देखिए, इस पर आम आदमी पार्टी ने भी चुटकी ली है। क्या लिखा है? भाग भाजपा भाग। विश्वासनगर से बीजेपी विधायक ने 5 साल क्षेत्र में अपना चेहरा नहीं दिखाया और अभी चुनाव में जब वोट मांगने आया तो जनता ने उन्हें आईना दिखाते हुए मोहल्ले से भगाया। बीजेपी के निकम्मेपन के कारण जहां भी उनके प्रत्याशी वोट मांगने जा रहे हैं, जनता वहीं झाड़ू दिखाकर उन्हें भगा रही है। तो सुना आपने दोस्तों, कैसे चुटकी लेने का दौर भी अब तेज हो गया है। इस वीडियो को देखकर भाजपा की टेंशन तो जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि विश्वासनगर उन चंद सीटों में से एक है जिस पर भाजपा ने अपनी धाक जमाई हुई थी और इस बार के चुनावी माहौल में उसकी इसी सीट पर खतरा बहुत जोरों शोरों से मंडरा रहा है। और दोस्तों, अगर पिछले चुनावी आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ने 2013, 15 और 20 में लगातार जीत दर्ज की है। 2013 में कांग्रेस के नसीब सिंह को 13,000 वोटों से हरा दिया था इन्होंने। 2015 में आपकी दीपा दांडा को 15,000 वोटों से हराया। 20 में आपके रोहित कुमार को 16,000 वोटों से शिकस्त दी। इन 3 चुनाव में आप और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन बीजेपी का किला नहीं हिल सका। लेकिन इस बार बात बदलती हुई नजर आ रही है।
तो अब विश्वासनगर की सीट की सियासी समीकरण की बात करें तो विश्वासनगर पूर्वी दिल्ली की मिक्स आबादी वाली सीट है। यहाँ ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, जाटा और मुस्लिम समुदाय प्रमुख हैं। ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी समुदाय 15 से 17% है। मुस्लिम समुदाय 5%, झुग्गी बस्तियों और स्लम इलाकों में रहने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा है। और दोस्तों, आप और कांग्रेस के लिए यह सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जी हां, आप इस बार झुग्गी और स्लम इलाकों में ध्यान केंद्रित कर रही है, साथ ही महिलाओं पर भी उसका खूब फोकस है, जिसका आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है, खासकर विश्वासनगर में, क्योंकि यहां कुल वोटर 2,04,393 हैं, जिनमें 96,483 महिला मतदाता हैं और बाकी पुरुष हैं। दोस्तों, विश्वासनगर विधानसभा सीट दिल्ली की शाहदरा जिले में स्थित है। विश्वासनगर उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में पड़ता है। ये जनरल कैटेगरी की सीट है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हाल है दिल्ली के विश्वासनगर सीट का। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल भी ताबड़तोड़ काम में जुटे हुए हैं, लगातार अपना संदेश और नई नई सौगात जनता तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बताऊं तो दिल्ली चुनाव में एक प्रकार से अभी मैनिफेस्टो वॉर शुरू हो गया है। सीरीज में घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। पार्टियां बारी बारी से मैनिफेस्टो के हिस्से जारी करके जनता के बीच अपनी अपनी बढ़त बनाए रखना चाहती हैं। बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन कल जो मैनिफेस्टो जारी हुआ वो सबसे अलग है। इसे अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास का घोषणा पत्र बताया। जी हां, उन्होंने दावा किया कि इतिहास में पहली बार एक पार्टी मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी कर रही है। पूर्व सीएम ने मिडिल क्लास को देश का असली सुपर पावर बताया। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास समाज का पीड़ित तबका है। वो टैक्स के बोझ का मारा होता है, उसे हमेशा दबाया जाता है, उसे टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आपका मिडिल क्लास पर फोकस क्यों है। मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय बजट आने वाला है। उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर केंद्र पर निशाना भी साधा कि मिडिल क्लास वर्ग सरकारों के लिए सिर्फ एटीएम बनकर रह गया है। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास हमेशा नोट और वोट बैंक के जाल में फंसा रहता है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। भारत का मिडिल क्लास सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक एटीएम बन के रह गया है। सच बात तो यह है, द इंडियन मिडिल क्लास इज विक्टिम ऑफ टैक्स टेररिज्म। दोस्तों, इसी के साथ केजरीवाल ने केंद्र से 7 तरह की जो मांगे रखी हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% किया जाए। उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। हेल्थ का बजट भी 10% किया जाए। हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स की छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। जरूरी चीजों पर से जीएसटी खत्म किया जाए। सीनियर सिटीजन के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजना बने। देश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में उनका मुफ्त इलाज हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए। तो अब देखना यह है कि इन तमाम वादों में से कितने वादे पूरे होते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।